हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर का 10 मिनट्स रैपिड रिवीजन। 10 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हर चैप्टर की 10 15 20 मैक्सिमम में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाएगा। अगर तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है किसी चैप्टर का देन आई विल सजेस्ट आप इसको मत देखो, पर अगर तुम्हें पहले थोड़ा सा अंदाजा है और बस अगर तुम्हें एक क्विक रिवीजन चाहिए, ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन सा कितना आता है, कुछ भूल रहे हो तो उसके लिए ये सीरीज परफेक्ट रहने वाली है। सर्कुलर फ्लो तो वैसे ही सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, तो बहुत जल्दी इसका रिवीजन हम कर देंगे खत्म। ठीक है, आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि एक बार तुम्हारे पेपर से पहले, अगर पेपर है जिस दिन उससे पहले रात को या उसी दिन सुबह एक बार जितने चैप्टर्स की हो सके 10 मिनट रिवीजन करके जाना, सो दैट तुम्हें हर टॉपिक का आइडिया हो कि हाँ ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, कौन सा कहां पर है, किसमें क्या है। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रैपिड रिवीजन। सबसे पहला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। माइक्रो में हम हर चीज को एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाई करते हैं, हर चीज की एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल मार्केट, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल हाउस होल्ड। लेकिन मैक्रो में हर चीज को हम एक टोटल इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर पढ़ाई करते हैं। पूरे देश की इनकम, पूरे देश के लोग, पूरे देश का प्रोडक्शन, पूरे देश की मार्केट इकोनॉमी एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हम हर एक चीज को सेंट्रल प्रॉब्लम इसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है प्राइस। माइक्रो में हम हर वक्त सिर्फ प्राइस निकालने पे फोकस करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने पे, लेकिन यहाँ पर हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं। विच इज वाई मैक्रो में तुम्हारे चैप्टर्स जो हैं पहले नेशनल इनकम के हैं, फिर एडीएएस के हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह निकालते हम हैं। ठीक है, इसके मेन डिमांड है सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, मेन टूल सॉरी है डिमांड एंड सप्लाई। इसमें वही डिमांड एंड सप्लाई एग्रीगेट लेवल पे बन जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम। इसकी एग्जांपल क्या है? जो भी चैप्टर के नाम तुम्हें याद आए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो सब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, अब शुरू होता है मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेरे को क्या बोलता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मुझे ये बोलता है कि जो मेरी इनकम होती है ना, वो एक सर्कल में गोल गोल घूमती रहती है। एक प्रोड्यूसर होता है जो सबसे पहले कुछ सामान प्रोड्यूस करता है, जो लोगों की मदद से वो सामान प्रोड्यूस करता है, फिर वो उन लोगों को उनकी पेमेंट दे देता है, उनकी इनकम उनको दे देता है। अब जब लोगों को इनकम मिल गई तो लोग उस इनकम को बाजार में जाके खर्च कर देते हैं, उसको बाजार में जाके खर्च कर देते हैं, खर्चा एक्सपेंडिचर कर देते हैं। फिर कहते हैं कि लोग खर्चा किस पे करेंगे? लोग खर्चा उसी चीज पे तो करेंगे, वही साबुन, वही शैम्पू, वही सारे प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर ने बनाए थे। तो लोगों ने खर्चा किया, सामान वही खरीदा जो प्रोड्यूसर ने बनाया था, तो पैसा वापस इसके पास चला गया। फिर ये दोबारा सामान बनाएगा, दोबारा इनकम दे देगा, दोबारा खर्चा एंड दोबारा प्रोडक्शन। ये पूरा सर्कल एज इट इज चलता रहेगा। इसी को एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला है। इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी पैसा सेव नहीं हो रहा, क्योंकि अगर लोगों ने पैसा सेव कर लिया, खर्च ही नहीं किया, तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी पैसा सेव नहीं हो रहा, जितना पैसा प्रोड्यूस किया है उतना इनकम है, उतना एक्सपेंडिचर है, इन टोटल ये तीनों चीजें हमेशा बराबर हैं, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। इसीलिए मेरे सर्कुलर फ्लो की 3 स्टेजेस भी हैं, प्रोडक्शन स्टेज, इनकम स्टेज, एक्सपेंडिचर स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज को मैं जनरेशन स्टेज, जनरेशन ऑफ इनकम स्टेज भी बोलती हूँ, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टेज भी बोलती हूँ, और इसको मैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम बोलती हूँ, कि यहाँ पर मेरी जो इनकम है वो डिस्पोज ऑफ, खर्च हो रही है। ठीक है, सो जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, 3 स्टेजेस है ना। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, 3 स्टेजेस मेरे सर्कुलर फ्लो के अंदर आती हैं। प्रोडक्शन स्टेज में हम क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, सामान प्रोड्यूस करते हैं। इनकम स्टेज में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और एक्सपेंडिचर स्टेज में ये हाउस होल्ड्स, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी इनकम खर्च कर देते हैं अपना पेट पालने के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए। ये मेरी सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन भी है, तीनों फेजेस भी हैं। अगर क्वेश्चन सिंपल पूछे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ,
सिर्फ इन तीनों के बारे में बता के आओगे, ये डेफिनेशन लिख के आओगे और जो सर्कल बनाओगे, जो डायग्राम बनाओगे, वो इन्हीं तीनों का बनाओगे। ठीक है। पर अगर क्वेश्चन पूछे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, फिर आगे वाला टू सेक्टर इकोनॉमी वाला डायग्राम बनाओगे, फिर टू सेक्टर इकोनॉमी वाला डायग्राम बनाओगे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी का, फिर तुमको वो वाला डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके का टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम दिखेगा। अगर क्वेश्चन बोले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी दिखाओ, तो ऐसा डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, एक साइड पे हाउस होल्ड दिखानी है, एक साइड पे फर्म दिखानी है, इनका आपस में जो भी लेन देन है वो दिखाना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। कहते हैं हमारी इकोनॉमी में इन टोटल 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट नहीं। और चौथा हमारा क्या होगा, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, कहते हैं हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड क्या करते हैं, ये ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और ये कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। मतलब ये बाजार में जाके काम करते हैं, प्रोड्यूसर के पास पैसा कमा के खर्च करते हैं पेट पालने के लिए। फिर होती है बिजनेस फर्म्स, जो सामान प्रोड्यूस करती हैं फैक्ट्री के अंदर। फिर आती है सरकार, सरकार आपसे टैक्सेस लेती है और आपको सब्सिडीज देती है। फिर आता है फॉरेन सेक्टर, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। किसी भी इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर आम तौर पे देखने को मिलते हैं, पर हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ नहीं सकते है ना, बेचारे बच्चे हमारे इतना पढ़ नहीं सकते, तो सीबीएसई ने सिलेबस काट दिया। सीबीएसई ने इन दोनों को गायब कर दिया, बोल दिया कि अज्यूम कर लो ये दोनों एब्सेंट हैं। बोल दिया अज्यूम कर लो ये दोनों एब्सेंट है। अगर ये दोनों एब्सेंट हैं, सिर्फ इन दोनों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। एक और बात, अगर फॉरेन सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में नहीं होता, उस इकोनॉमी को क्लोज्ड बोला जाता है। हमारे केस में क्लोज्ड ही है, पर अगर फॉरेन सेक्टर प्रेजेंट हो तो उसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, अब जो मेरे हाउस होल्ड है वो काम करते हैं 4 तरीके से, या तो वो अपने लैंड के थ्रू, कैपिटल के थ्रू, लेबर के थ्रू या एंटरप्रेन्योर के थ्रू। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू मेरे जो हाउस होल्ड है वो काम करके पैसा कमाते हैं। लैंड को रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और लेबर को वेजेस मिलते हैं। ये 4 तरीके से हाउस होल्ड्स जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में काम करके पैसा कमाते हैं और प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ अब हो क्या रहा है। हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के फॉर्म में फर्म्स को। फर्म्स बदले में काम के बदले में उनको उनका पैसा देती हैं। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्राइज को प्रॉफिट। अब जब इनको पैसा मिल गया तो ये उस पैसे को बैठ के निहारेंगे तो नहीं कि कितना सुंदर पैसा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, नहीं जी, पैसे को निहारेंगे नहीं, ये उस पैसे को खर्च करेंगे, क्योंकि पेट भरना है, भूख लगी है, रोटी खरीदनी है। तो ये उस पैसे को खर्च करेंगे, और जब ये खर्च करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कंजम्पशन करने के लिए इन्होंने एक्सपेंडिचर करा। अरे एक्सपेंडिचर करके क्या खरीदेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे जो प्रोड्यूसर ने इन्हीं से बनवाई थी। ठीक है, तो घूम फिर के इनका पैसा वापस प्रोड्यूसर के पास गया और प्रोड्यूसर ने सामान इनको ही बेच दिया। अब फिर से जब इनको सामान खा लिया, फिर से पैसा चाहिए, फिर से काम करेंगे, पैसा लाएंगे, खर्च करेंगे, सामान लाएंगे। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें अज्यूम क्या है कि 2 ही सेक्टर हैं, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है और कोई सेविंग, कोई लीकेज इकोनॉमी में नहीं हो रही, ये मेरा अजम्पशन है। अब 2 और छोटे से टॉपिक्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। क्या टॉपिक है, मेरा पहला टॉपिक है स्टॉक वर्सेस फ्लो का। अगर कोई भी चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होगी तो उसको स्टॉक बोला जाएगा। अगर कोई भी चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होगी तो उसको फ्लो बोला जाएगा। इसके सिंपल तरीके क्या है इसको फाइंड आउट करने के। अगर कोई चीज में एक पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है, स्टॉक है। अगर कोई डिस्टेंस है, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। क्या दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस कभी बदल सकता है? नहीं। अगर कोई चीज 500 किलोमीटर दूर है तो वो स्टॉक है। ठीक है, या फिर तुम कोई ऐसी चीज देख सकते हो, जैसे तुम सब अकाउंट्स के बच्चे हो, सब अकाउंट्स बनाते हो। तो जब भी अकाउंट बनाते हो ना, उसके ऊपर लिखते हो बैलेंस शीट एज ऑन।
कई चीजों के ऊपर लिखते हो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो जिन भी चीजों के लिए लिखा है फॉर द ईयर एंडेड वो सारी फ्लो है, क्योंकि वो तुमने पूरे साल के लिए कैलकुलेट करी है, जैसे कि तुम्हारी इनकम हो गया, प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गया। पर जब मैं बात करूं एसेट की, मैं बात करूं लाइबिलिटी की, तो वो सारी चीजें जो तुम्हारी बैलेंस शीट में जाती हैं वो हमेशा होती है एज ऑन 31 मार्च, तो वो हमेशा एक डेट पे होती है, तो वो स्टॉक है। तो तुम अकाउंट्स के थ्रू थोड़ा सा सोच सकते हो, एज ऑन वाली डेट वाली चीजें स्टॉक है, जो पूरे साल भर की, पूरे महीने की एक टाइम के लिए कैलकुलेट करी गई वो फ्लो है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक एंड फ्लो हुआ। फ्लो दो तरीके का हो सकता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। तो अगर तो पैसे का लेन देन हो रहा है वो मनी या नॉमिनल, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, सामान का लेन देन है, तो वो रियल या फिजिकल फ्लो। यहां पर अगर हम देखें तो ये ए, बी, सी और डी, ए बी सी और डी में से अगर मैं देखूं ए और बी में खर्चा है या इनकम है यानी पैसा है, तो ये मनी फ्लो है। पर सी और डी में मेरा रियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे सामान का लेन देन हो रहा है। ठीक है जी, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर वाले दोनों मनी फ्लो है क्योंकि पैसे का लेन देन है, नीचे वाले दोनों रियल या फिजिकल फ्लो है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन है। यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म, एक छोटा सा कंक्लूजन है। हम अज्यूम कर रहे हैं जितना प्रोड्यूस हुआ सारा कंज्यूम करा, जितनी पेमेंट हुई वही टोटल इनकम है, जितना खर्चा हुआ वही इनकम है, जितना रियल फ्लो हुआ उतना मनी फ्लो हुआ। कोई सेविंग्स नहीं हुई, कोई भी सेविंग्स नहीं हुई, कोई भी लीकेज इकोनॉमी में नहीं हुआ। एंड इकोनॉमी में दो सेक्टर एब्सेंट थे, तो हमारी दो ही सेक्टर है टोटल इकोनॉमी के अंदर। पूरा चैप्टर यहाँ पर एक वन शॉट रैपिड रिवीजन में खत्म होता है। अगर कोई भी चीज तुम्हें नहीं आती तो तुम डिटेल लेक्चर देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, हर जगह जाके फॉलो कर सकते हो। अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।